तो जो दान लेने वाला है उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए। न तद दानम प्रशंसन्ति, उस दान की प्रशंसा नहीं होती जो अपात्र को दिया जाए। लिखा है कि पात्र का विचार किया जाना चाहिए दान देने के लिए। अगर पात्र का विचार नहीं किया तो दाता को भी दोष लगता है। नया घाट पर बैठे हुए दरिद्र नारायण को आपने जाकर के हाथी का दान कर दिया तो आप पहले नरक में जाओगे, वो बाद में जाएंगे। क्यों? कि वो उसके दान के अधिकारी नहीं है। जो दान का जिस श्रेणी का व्यक्ति है उसी प्रकार का उसे दान लेने का अधिकार है, और जो नहीं है तो उसको लेने का अधिकार नहीं है। अब दे दिया जबरदस्ती तो बात अलग है। उसके लिए उत्तम अधिकारी होना चाहिए, तब दान का फल होता है। नेहरू जी सन 1963 में कानपुर आए थे सरसैया घाट पर, बड़ा प्रसिद्ध जगह है। वहां बिजली के पावर हाउस का ये समाचार पत्रों का मैं समाचार दे रहा हूं, हमने कहीं पत्रिका में पढ़ा। तो 1963 में आए थे उद्घाटन करने पावर हाउस, बिजली पावर हाउस का, और वहां इतनी भीड़ रही कि एक कंगला जो नदी किनारे गंगा जी पर ही सरसैया घाट है, वहां जो भीख मांगने वाले हैं वो गाड़ी लेके चलते हैं, दादा पैसा दे दो, एक दब के मर गया भीड़ से। नेहरू जी ने कहा उद्घाटन नहीं होगा, हमारे देश का एक गरीब आज भीड़ के कारण दब के मर गया। उन्होंने कहा पहले उसका संस्कार किया जाए। तो उसको जो भिखमंगा कोढ़ी था उसको हटाया गया, गाड़ी से उतारा गया। उतार करके उसके सामान देखे गए थे, 1 कंबल, 2 कंबल, 3 कंबल, 13 कंबल, 20 कंबल निकले, सब सड़ गए थे एक में। और 3 लाख रुपए नगद उसके उस गाड़ी के नीचे निकला। तो पेपर में निकला कि भारत का भिखमंगा भी करोड़पति है, लखपति है। उस समय लखपति बहुत था। तो क्या फायदा उसको 100 रुपया दान करने से? न अपने खाया न किसी को दिया, वैसे कि वैसे। बद्रीनाथ में हम देखे कि लोग कंबल जाते हैं, उड़ा देते हैं उनको, भाई ये ठंडी में कहां पे रहा, तुरंत कंबल वाले के नीचे बैठ जाएगा, फिर हिलने लगेगा ठंडी से। तो आप 100 कंबल उनको दान करिए, कोई फल ही नहीं है, क्योंकि न ओढ़ेंगे न किसी काम के। हम अपनी देखी बात बता रहे हैं। इसीलिए पात्र का विचार किया जाना चाहिए। आप गंगा पर गए हैं स्नान करने, अयोध्या सरजू स्नान करने गए हैं, और तीर्थ पुत्र को आपने 5 रुपया दे दिया, ये दोष है। तीर्थ पुत्र को या तो दीजिए ही नहीं, दीजिए तो कम से कम एक समय का भोजन दिया जाना चाहिए, वो तीर्थ का पुत्र है। दरिद्र नारायण को आप 2, 4, 5 रुपया दे रहे हैं वही ठीक है, लेकिन तीर्थ पुत्र को तो ब्राह्मण है, उसको एक समय का भोजन दिया जाना चाहिए, कम से कम 51, 101 देना चाहिए। लाख रुपया, 1000 रुपया लोग खर्च करके आते हैं, 10,000 किराया खर्च करके आएंगे, 5,000। अब पंडा गाय के पूंछ पकड़ा देगा तो कहेंगे 1.25 रुपया देंगे। पंडा कहता है कि 1.25 रुपया सोने वाला दो, पहले पे सोने का सिक्का चलता था 1.25 रुपया, अब तुम लोहे वाला दे रहे हो, 1.25 रुपया में चॉकलेटें नहीं मिलेगा। अब पूंछ पकड़े हैं, बहस हो रही है, 5 रुपया नहीं, 15 रुपया नहीं, और 101 मांगता है। बड़ी मुश्किल से रोते गाते 11 रुपया पंडा को दिए, तो पंडा भी हाथ में नहीं लेता है, कहता गैये के ऊपर डाल दो। तो जो जल संकल्प लिए वो छिड़क के गाय के ऊपर डाल दिए, तुम जानो हम हाथ में क्यों ले, तुम नरक में जाओ, गैया ले जाएगी जहां। अब बताइए उस गाय से आप सरजू पार कर पाएंगे? वो बैतरणी कहां पार कराने वाली, सरजू जी में फेंक देगी। जब 1 घंटे आप बहस किए और उसके बाद भी 11 रुपया निकाले, 11 रुपए में पेट भर जाएगा किसी का? तो दरिद्र नारायण को तो उतना ही दीजिए, लेकिन जो तीर्थ पुत्र है उसको एक समय का भोजन। कहीं आप गए दशरथ राजमहल में, कहीं किसी मठ में गए और वहां संतों का भोजन चल रहा है, तो कहे हम यहाँ 101 रुपया देंगे, तो 101 में कैसे होगा? वहां परमार्थिक कार्य हो रहा है, तो वहां आपको कम से कम भगवान की सेवा के योग्य कुछ न कुछ विशिष्ट सेवा 1000, 5000, 10,000 जो भी हो देनी चाहिए, जिससे 4-6 महात्माओं के मुख में भोजन जाए। तो हर वस्तु के अपने अपने दान के अपने अपने क्षेत्र के महत्व हैं। अब उसको हम नहीं करते और सब कुछ करके चले आए, तो ये बड़ा भारी दोष है। इससे अच्छा न करे तो अच्छा है। पंडा को 5 रुपया दिए, घर आए तो सबसे कभी नहीं जाना अयोध्या, पंडा बड़े ठग हैं, 5 रुपया ले लेते हैं, देवे नहीं करते हैं और उल्टा सीधा बकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पात्र का चयन होना चाहिए। हतम अश्रोत्रिय दानम अनाचारम हतम कुलम। अश्रोत्रिय को दिया गया दान विनाश करता